अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। जो फर्स्ट ईयर की बुक है ये हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने 1.1 से पहले जो चीज़ें थी उनको डिस्कस किया था। इस एक्सरसाइज में हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। इसमें पहला सवाल आप पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने बताई थी क्या होती है। व्हेन द सिस्टम इज क्लोज्ड, सेट और नंबर ऑफ सेट्स आर क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है कि उन जो उसके अंदर सेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर चाहे आप जो मर्जी ऑपरेशन करें उसका आंसर भी उसी सेट का पार्ट होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहला सवाल है, सेट क्या है? ज़ीरो। वो कह रहा है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ आपने इसको चेक करना है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो इसके अंदर अब एक ही वैल्यू है। अब एक वैल्यू है तो इसको इट्स सेल्फ इसके अंदर भी ऐड करने से सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से भी सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो चेकिंग विद एडिशन लिख लेते हैं, चेक विद एडिशन। तो क्या होगा? ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इसको आप सेट ए का नाम दे दो, विच बिलोंग्स टू सेट ए। सो एडिशन के हिसाब से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं ना हो। कोई नंबर है तो अगर कोई नंबर हो तो उनको हम आपस में प्लस माइनस करके देखते हैं। माइनस तो नहीं करेंगे, प्लस करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही नंबर है। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक कर लेते हैं। ज़ीरो इंटू ज़ीरो क्या आंसर आएगा? ज़ीरो विच बिलोंग्स टू ए। तो क्या मतलब है, ये होल्ड करती हैं इसमें प्रॉपर्टीज़, होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब उसको प्लस कर लो माइनस कर लो, इसका आंसर भी उसी सेट का पार्ट होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसके साथ? विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ। एडिशन विद प्लस एंड मल्टीप्लाई, वो दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरे सवाल में देख लें, आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वैल्यू है आपके पास वन। इसको मैं बी कह लेता हूँ, तो नाम नहीं दिया उसने लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ। इसको अगर मैं एडिशन के साथ चेक करता हूँ, एडिशन के साथ चेक करने से क्या होगा? अब एक ही नंबर है, इसी तरह जैसे जीरो था इसको वन प्लस वन करेंगे विच इज इक्वल्स टू टू एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू बी। सो एडिशन के साथ तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि उसका जो आंसर आना चाहिए वो इसका पार्ट होना चाहिए था। अब इसका पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बाहर चला गया, कमरे से बाहर चला गया। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब एक बॉक्स है, हमने उसके अंदर ही रहना है। अब उस ये इसका आंसर जो है ये आउट ऑफ दिस बॉक्स चला गया। ये वन आंसर है, टू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक कर लेते हैं। वन इंटू वन इक्वल्स टू वन, एक ही नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक जवाब आता है। तो ये बिलोंग करता है बी के साथ। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर होल्ड्स, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और यहाँ पे ये जो एडिशन में थी डज नॉट होल्ड, ठीक है। बस इतना सा काम आपने करना है। इसके बाद आगे सवाल है आपके पास, चौथा कर लेते हैं, तीसरा आप लोग ने खुद करना है। चौथा कर लेते हैं, उसमें आप वैल्यू है वन और माइनस वन। वन और माइनस वन, इसको अगर आप मैं एडिशन के साथ चेक करूं तो वन प्लस सेकेंड वैल्यू नेगेटिव है तो हम साइन लगाएंगे, दरम्यान ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस हैं साइन आपस में चेंज करने हैं। तो वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इसको मैं सी का नाम देता हूँ, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ सी। सो इट डज नॉट होल्ड, ठीक है। एक भी गलत हो गया तो होल्ड नहीं करेगी। वन माइनस इसको आपने ऐड किया, अब वन प्लस वन करोगे उसका आंसर टू आएगा। माइनस वन प्लस माइनस वन करोगे तो उसका आंसर माइनस टू आएगा, विच इज़ इक्वल नॉट द पार्ट ऑफ इस एडिशन। जब भी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है हर तरह से सब नंबर्स को ऐड करना है। एक भी उनमें से फेल हो जाती है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तीसरा सवाल है आपके पास, अच्छा इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ चेक कर लेते हैं। अभी एडिशन की चेक की थी ना, मल्टीप्लिकेशन की चेक करते हैं। वन इंटू माइनस वन क्या आंसर आएगा? वन 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 प्लस माइनस माइनस विच इज़ पार्ट ऑफ सी। अब माइनस वन को माइनस वन के साथ करके लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, वन इंटू वन प्लस वन।
और फिर 1 × 1। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना, इन दोनों को आपस में दे दो, इसको अपने साथ ही दे दो, इसको अपने साथ ही दे दो, तो तीनों तरह से जवाब वही आना चाहिए। तो 1 आ रहा है इसका भी, तो ये भी बिलोंग करता है सी के साथ। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, नेम दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी फॉलोइंग। अब हमने प्रॉपर्टीज लिखनी, सिर्फ बतानी है, ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सवाल हैं, एमसीक्यू टाइप सवाल हैं, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पीछे पढ़ी हैं तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे पहले है 4+9 एंड 9+4, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम सिर्फ जगह बदलते हैं, और उसका वो जो एक एसोसिएटिव होती है और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ जगह बदली है, 9 की जगह पे 4 आ गया, 4 की जगह पे 9 आ गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, WRT विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, जगह नहीं बदली, सिर्फ ब्रैकेट की जगह बदली है, तो ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे 100 + 0 = 100, तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी से कहते हैं जिसको ऐड करने से हमारे पास नंबर चेंज ना, 100 ही था, +0 किया तो 100 ही रहा, तो ये इसका आंसर होगा, ये एडिटिव आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 4.1 है, प्लस किया उसको ऐसे नंबर से जिसको आंसर निकालने के बाद आपके पास 0, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, तो ये आपस में क्या है, एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद a - a = 0, ये भी एडिटिव इन्वर्स है। और 2√5 × 5 अंडर रूट और 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, जैसे ये है 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट = 5 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। ये क्या है, सिर्फ जगह बदली है और कम्यूटेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव है, WRT मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपके पास ये है, ये आपकी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ए जो है वो लेफ़्ट साइड से अंदर मूव कर रहा है, a × b - c एंड ab - ac, तो ये आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव किस लिए है, क्योंकि z जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ पहले है x - y इंटू जेड बायर इस तरफ है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है xz - yz, मतलब ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड से अंदर मूव कर रहा है, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वो लेफ़्ट थी, अगर लेफ़्ट साइड पे लिखा हो और राइट साइड पे लिखा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये जो सवाल है 4 × 5 × 5, अब ये जगह नहीं बदली, सिर्फ ब्रैकेटें बदली हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन होगी 4 × 5 × 8, ब्रैकेट पहले यहाँ पे थी, फिर 4 × 5 × 8, तो ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, सिर्फ ब्रैकेट की जगह बदली, उसका सीक्वेंस नहीं बदला। 4 5 8 4 5 8 दरमियान में ज़रब है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, ये भी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं, ये AB + AC - AD हो जाएगा। अब नीचे आपने जो वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ की फॉलोइंग वो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बतानी है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं कहाँ पे, ये आपके पास ये है एडिटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऐड कर देंगे तो वही कंडीशन रहेगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि A जो है वो C से बड़ा है। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कोई नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दें, अगर पॉजिटिव होगा तो
आपका लेस दैन ग्रेटर दैन उसी फॉर्म में रहेगा। अगर नेगेटिव होगा तो बड़ी वैल्यू जो जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी वो छोटी हो जाती है, तो वो उलट जाएगा। अच्छा जी, सवाल करते हैं। इसमें भी ज़्यादा ज़ुबानी वाला काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिख के आप लोगों को बता देते हैं। ये देखें यहाँ पे -3 लेस दैन -2 है, ये इक्वल किसके आ रहा है, क्या बन रहा है उससे, 0 और 1। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया है, +3 कर दिया। अगर मैं +3 करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आता है -3 + 3 0 एंड -2 + 3 1। तो ये क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों तरफ जमा किया है तो वही आंसर आ गया। इसके बाद मेरे पास है -5 लेस दैन -4, तो ये बन जाएगा 20 ग्रेटर दैन 16। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसे मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ मैंने, इसको 4 से, इसको भी 4 से, मल्टीप्लिकेटिव है विद नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू से किया है ना, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और दरमियान में से लेस देन का साइन भी ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास a इज़ लेस देन 0 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है -a इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और साथ ही जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके अंदर जो साइन है वो भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी सवालों को भी आप देख लीजिए, वो बहुत आसान है। इसी तरह से किसी में एडिटिव है, किसी में, बाकी मैं आपके लिए 2-3 छोड़ रहा हूँ, उसको आप खुद करना है, पहचानना है। अब जो तीसरा सवाल जिसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और इसमें हमें जो प्रॉपर्टीज़ जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या कौन सी प्रॉपर्टी, जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूज़ करके उसको हमने वेरीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल है, चौथे पार्ट का पहला सवाल है कि क्या करना है, हमने इनको प्रूव करना है। फॉलोइंग रूल्स ऑफ प्रूव दी फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, हमने प्रूव करने हैं ये वाले रूल्स ऑफ एडिशन, बट विद यूजिंग दी प्रॉपर्टीज़ a+b/c। हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। जी, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, a+b/c जवाब आना चाहिए हमारे पास। तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि नीचे दोनों सी हैं, तो एलसीएम सी आएगा, और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो a+b वैसे ही आ जाएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व करना है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड बनाएंगे, तो हम लिखेंगे a/c + b/c। अब a जो है ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a × 1/c प्लस b/1/c। अब 1/c कॉमन है, 1/c दोनों में से बाहर निकालेंगे। हमने एलसीएम, अगर एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इनको प्रॉपर्टीज़ लगा, 1/c बाहर निकाला, a+b अंदर आ गया। अब a+b × 1/c, इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ a+b/c की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने सिर्फ इसको अलहदा, क्योंकि ये सी दोनों सेम थे, तो 1/c जो कॉमन था हमने बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद ये बन गया। तो ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। बस ये काम करना था हमने। इसके बाद अगला सवाल है, उसमें आपको a/b + c/d और ad, यहाँ पे भी एलसीएम ही लिया गया है, लेकिन इसमें नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और ऊपर भी उसी तरह से वैल्यूज़ डिफरेंट। जब वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन भी होती है, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही सेम की सेम नहीं आती, और नीचे वाली वैल्यूज़ भी वैसी सेम नहीं आती। तो यहाँ पे है AD+BC/BD। ये आपके पास सवाल है, आप लोगों ने करना है इसको उसी तरह से जिस तरह पिछला किया था, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा a × 1/b
ए और बी को अलग कर लीजिए, जैसे सी इंटू वन ओवर डी। इसका और इसका एक ही मतलब है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमने इसको अपने लिए आसानी के लिए थोड़ा सा इस तरह लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ए इंटू वन ओवर बी इंटू वन लिख सकता हूँ अपनी तरफ से, सी इंटू वन ओवर डी इंटू वन। वन लिखने से फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, जो वन जो है वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने क्या लाना है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे डी चाहिए और यहाँ मुझे बी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पे बी डी है। बी डी मैंने दोनों को सेम करना है, क्योंकि पिछली दफ़ा पिछले सवाल में मैंने क्या किया था, दोनों वैल्यूज सेम थी तो उनको इस फॉर्म में लिख के तो कॉमन ले लिया था। अभी हमने कॉमन इसको वन ओवर डी और वन ओवर बी को कॉमन ही ले सकते। इसको पहले इसको डी बनाना है, इसको मैंने इसको बी डी बनाना है, इसको बी डी बनाना है। यहाँ मुझे डी चाहिए, यहाँ मुझे बी चाहिए, तो क्या करूँगा, वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी ओवर बी या डी ओवर डी, दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको आपस में कैंसिल आउट करेंगे दोनों कट जाएंगे, हमारी ओरिजिनल पे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वन ओवर बी इंटू डी बाई डी प्लस सी इंटू वन ओवर डी इंटू बी बाई बी। अब ये बी डी बन गया, ये भी बी डी बन गया मल्टीप्लाई में, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए इंटू डी बाय बी डी प्लस सी इंटू बी बाय बी डी। अब ये डी को भी बाहर ले लें आप, ए डी इंटू वन ओवर बी की बी डी कर दें प्लस सी बी इंटू वन ओवर बी डी कर दें। अब ये वन ओवर बी डी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। वन ओवर बी डी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया ए डी प्लस सी बी लिख लें या बी सी लिख लें, एक ही बात है, लेकिन इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले बी आता है और बाद में सी आता है, तो बी सी लिख दिया। अब वन ओवर बी डी इंटू वन ए डी प्लस, अब जो इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर वापस लिख दें नीचे इसके, ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। राइट हैंड साइड तक प्रूव हो गया बराबर, उसी तरह से जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था। अब आपके पास पांचवा सवाल है, वो भी इसी तरह से प्रूव करना है। उसको भी हमने पहले 36 नीचे बनाना है दोनों के, और फिर उसको हमने इसको सॉल्व करना है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसमें भी इंटू एक जैसी वैल्यूज़ बनाने के लिए इंटू वन करेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। वहाँ पे नंबर्स हैं, इस वजह से उसको भी करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट लगेगा। पांचवा सवाल है जी आपके पास, हमने प्रूव करना है। एक्सरसाइज है मेरे पास 1.1, हमें 1.1 आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर शायद लंबा हो जाए, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर रखने की कोशिश करूँगा। अभी 18 मिनट में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7/12 माइनस 5/18, क्या बनाना है हमने इसको, -21 -10 ओवर 36। अब इसको 36 दोनों को बनाएंगे तो फिर जैसे 36 के बाहर कॉमन लेके फिर उस तरह को सॉल्व करेंगे। 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1/3 कर दूँगा। पहले इसको इंटू वन लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, -5/18 इंटू वन। वन लिखने से फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो वन की जगह मैं क्या लिख दूँगा, -7/12 इंटू 3/3 प्लस -5/18 इंटू 2/2। तो ये -21/36 -10/36। 1/36 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, -21 -10 आ गया, और फिर इसको वापस अंदर लेके जाएंगे, -21 -10/36। ये आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, जस्टिफाई करना है ईच स्टेप को। छठा सवाल है, तो ये थोड़ा सा एक पार्ट इसमें से कर लेते हैं और एक पार्ट शायद अगले लेक्चर में करें। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग एक पार्ट के साथ इसको समझ लोगे, और टाइम शायद इसका 20 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि ये मैं आज लेक्चर उसको पूरे कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो हाँ, जाएगा 20 पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो अगला सवाल जो है आपके पास क्या है जी, हमने इसको प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है ई स्टेप को सॉल्व करते हुए। 4 + 16x ओवर 4 है, इसको हमने प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, इसको हमने प्रूव करना है, हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। तो मैं इसको उसी तरह से जैसे 4 + 16x इंटू 1/4 लिखूँगा, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 4, सिंप्लीफाई करे जा रहा हूँ, सिंपल फॉर्म में लेके आता जा रहा हूँ इसको, जितना सिंपल फॉर्म में ये आ सकता है। तो अब ये मैंने इसको 4 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें अब इसको 1/4 को अंदर मूव करूँगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। यहाँ पे जब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी
तो क्या होगा 1 इंटू, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब लगेगी प्रॉपर्टी साथ लिखते जाना है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 1 इंटू 4 इंटू 1/4 और प्लस 4x इंटू 4 इंटू 1/4, ये 1/4 से कट जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 1 + 4x आ गया। अब यहाँ पे ये जो हमने साथ ही प्रॉपर्टी लगा दी है, ये क्या कौन सी है, ये है आपकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, आपने इसको साथ कैंसिल भी किया, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी लगाई, तो 1 + 4x आपके पास आ गया। अब कैंसलेशन के बाद यहाँ पे भी 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया, तो ये 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 1 ही आ जाता है, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास 1 + 4x इसका आंसर आ गया। ये बहुत आसान सवाल है। इसी तरह आपके पास अगला सवाल है, उसमें भी आपने इसको 1/5 इंटू 1 करके एक जैसी नीचे वाली वैल्यूज करके 1/20 कॉमन ले लिया, इधर 20, ये 4 और 5 है 20 बनेगा, 1/20 ऊपर से भी कॉमन, 1/20 नीचे से भी कॉमन, और उनको आपस में ऐड प्लस करके कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगा के, ये बिल्कुल उसी तरह ये सवाल सिर्फ ऊपर नीचे आ गए हैं, तो ये ए और बी प्लस सी और डी की तरह सॉल्व होगा, ऊपर भी और नीचे भी इसको अलग अलग सॉल्व करने के बाद इसको हम फिर इकट्ठा कर देंगे और उसका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आसान से इसके जवाब आएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के इस लेक्चर में 1.1 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट ईयर की मैथ से थोड़ी सी पीछे थी, आप इसको स्पीड से करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।